भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी वह हाथ से जाने वाली, आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेराह रवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं। ग्रीवा अश्रयत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। हजरात मोहतरम, काफी देर हो चुकी है। फरोग़ तालीम का ये जलसा मुझसे पहले बड़ी मुस्तनद और मोतमद उलमाए किराम का खिताब हुआ है। बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने पेश की जा चुकी है। तालीम के हवाले से मैं चूँकि बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, एक लंबे सफ़र के बाद आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। अगरचे आपका यह प्रोग्राम शुरू से कुछ बदनज़मी का शिकार रहा है, आइंदा के लिए मशवरा दूंगा कि पूरी रात जलसा ज़रूरी नहीं है। 1 बजे रात तक जलसा कीजिए, मुनज़्ज़म अंदाज में कीजिए। सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों ने, अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत और कद्दो-काविश के बाद ये खूबसूरत महफिल मुनाकिद की है, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इस्लाह है। प्रोग्राम के बाद एक रिव्यू मीटिंग रखिएगा, एहतिसाबी मीटिंग, प्रोग्राम की कामयाबी और उसमें कमी के ऊपर निशानदही कीजिएगा ताकि आइंदा उसकी इस्लाह हो सके। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तालीम के उन्वान पर है, और तालीम एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला का कोड है। साउथ अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, 40 साल तक जेल में रहे हैं। जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी तजुर्बे की रोशनी में यह बात कही कि तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं और अपने अंदर भी इनकलाब पैदा कर सकते। तालीम के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तालीम कौन सी तालीम होनी चाहिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। जिनसे आप अल्लाह के करीब हों, दीन की तालीम, शरीयत की जानकारी, और जिनसे आप
दुनिया में आप अपनी ज़रूरत को मुकम्मल कर सकें, अपने हुकूक का मुतालबा कर सकें, वो दुनियावी नॉलेज। देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। इसके बीच में कोई बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम फ़र्क पैदा कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि तालीम के बग़ैर हम कामयाब नहीं हो सकते। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो तालीम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ दोनों तालीम की सख्त ज़रूरत है। कुरान की भी तालीम की ज़रूरत है और संविधानों एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरी है। यानी हमारा बच्चा मैट्रिक भी होना चाहिए, हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए। हम अभी इस पर तहकीक कर रहे हैं। हमने अभी अपने स्कूल में दीनियात के साथ 8 क्लास तक का हमने बोर्डिंग चालू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सन 2014 से लेकर आज तक मेरा वो मेन मकसद है और उसमें 1.5 एकड़ ज़मीन बाज़ाब्ता स्कूल की हो चुकी है और उसमें बोर्डिंग में 200 बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरा मकसद ये है कि मैट्रिक प्लस हाफिज़ कुरान या हाफिज़ कुरान प्लस मैट्रिक, यानी वो बहुत से गार्जियन कहते हैं कि मौलाना हम अपने बच्चे को हाफिज़ भी बनाना चाहते हैं और मैट्रिक भी कराना चाहते हैं। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों हार्ड सब्जेक्ट है। इसलिए कि जो स्कूल का सीबीएसई पैटर्न है उसमें 6 सब्जेक्ट ज़रूरी है और फिर उधर हिफ्ज के लिए दिन रात की मेहनत। तो हमने एक ऐसा निज़ाम अब सेलेक्ट किया है कि आप अपने बच्चे को 7 साल के लिए हमें दीजिए, देकर भूल जाइए। इंशाअल्लाह जिस दिन बच्चा नूरानी कायदा शुरू करेगा उसी दिन उसको नर्सरी क्लास में बैठाएंगे। 7 से 8 साल के अंदर अंदर जिस दिन उस बच्चे को सर्टिफिकेट मैट्रिक की दी जाएगी उसी दिन उसके सर पर फजीलत की दस्तार भी बांधी जाएगी। हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। सिर्फ तकरीर के जरिए से मामला हल भी नहीं होगा, बल्कि जमीन पर उतर कर काम करने की भी जरूरत है। तालीम के ताल्लुक से आपने जलसा किया, बहुत अच्छी बात। एक मोटिवेशन, एक उत्साह, एक उमंग पैदा होगा, लेकिन कल चल कर ठंडा हो जाता। जलसे में आए, तकरीर सुनकर तालीम को बढ़ावा दीजिए, तालीम को आगे लाइए। जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा तकरीर अगर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर अगर हमारे पास कोई निजाम और सिस्टम नहीं है तो फिर हम अनसक्सेस है, फिर हम कामयाब बिल्कुल नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इस वक्त आपका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नेता आपका नहीं है, मिल्ली तंजीमों के कायदीन आपके नहीं हैं, कोई अरब कंट्री के कोई बादशाह आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी उनकी नजर के सामने नहीं है। इसीलिए आपको खुद से लड़ाई लड़नी होगी, आपको खुद से खड़ा होना होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी यही दरभंगा मधुबनी की धरती पर 20 साल के एक इमाम साहब को एक डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। मिल्ली तंजीम का कौन सा कायद खड़ा हुआ? बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हमारे पास, भारत के अंदर करोड़ों रुपए का फंड है उनके पास। किसी ने उसके केस के ऊपर बात की, कोई आर्थिक मदद के लिए खड़ा हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं पर क्या धरना प्रदर्शन किया, उनके लिए आवाज बुलंद की हमने। इमाम था, हमारे मुआशरे का सबसे मोहतरम हस्ती अगर कोई है तो इमाम है। आलिम दीन से भी बढ़कर आपके मुआशरे में एक आलिम है, लेकिन उससे पहले एक इमाम है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अपने सर पर, माथे पर बांध कर रब्बे जुल जलाल के दरबार में डेली पहुंचता है कि अल्लाह मोहल्ले के लोगों की नमाज को लेकर आया हो, कबूल फरमा ले। इमाम वो होता है
20 साल के एक इमाम को डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, हमारी रगे हमीयत नहीं फड़की, लॉलीपॉप थमा दिया गया, क्या रे हाँ फला फला कांस्टेबल को हमने सस्पेंड कर दिया। वो डीएसपी पुलिस वाला गुंडा जो वर्दी में घुसा हुआ, नहीं मालूम कौन से कॉलेज और कौन से स्कूलिंग में उनकी जिंदगी गुजरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरत है हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें खुद से खड़ा होना होगा। हमारे एक बंदे पर अगर कोई नाइंसाफी करेगा, हमारी शरीयत भी हमें इजाजत देती है और भारत का संविधान भी हमें परमिशन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसका गुनाह तो सिर्फ यही था ना इमाम साहब का कि रुकिए जरा पेपर दिखाइए। इमाम साहब की गाड़ी की ब्रेक यहां न लगकर थोड़ी दूर आगे चले गए और इमाम साहब के सर पर टोपी और दाढ़ी देखते ही उनके ऊपर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। 1 2 3 4 5 10 तक तो ठीक था, बेचारा कुछ नहीं बोलता चला जाता। उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर इतने डंडे बरसाए गए कि 3 से 4 दिन तक दरभंगा हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ा। कौन सा जुर्म किया था? मुजफ्फरपुर में 12 बच्चियों का रेप करके जमीन में धंसा दिया जाता है। उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है। एक इमाम साहब हाथ में आता है तो उसको डंडों से बारिश करो, जुल्म करो। पानी मांगने लगे बेचारे, इमाम साहब तो पानी नहीं दिया और कहा कि तुम लोगों को बताएंगे। क्या बताओगे? ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं होते तो आज तुम्हारी जो चैन की सांस ले रहे हो ना, तुम्हें तौफीक नहीं होती। इन्हीं लोगों की दुआओं के सदके में ये दुनिया जिंदा है, ये दुनिया आबाद है, सूरज के अंदर रोशनी है। हम लोग मर चुके हैं। मिल्ली तंजीमों के कायदीन को तो सदर की गद्दी चाहिए, उनको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत नहीं होती। तेलंगाना में 15 साल की एक आलिया बेगम को मार दिया गया 40 लोगों ने मिलकर। ईंट से उसके पैर तोड़े गए, उसके जिस्म को कुचला गया। जुर्म यह था कि अपने बाप को बचाने के लिए आई। उसका बाप मोहम्मद इस्माइल रास्ते में चलता हुआ सड़क के किनारे किसी के घर के करीब पेशाब करने बैठा था। देखते ही देखते 14, 15, 20, 25, 40 लोग जमा हो गए, उसको मारने लगे। उसकी बेटी ने देखा कि मेरे बाप के ऊपर जुल्म हो रहा। बेटी जैसे गई तो उन जालिमों ने उनकी बेटी के ऊपर ईंट से, पत्थर से हमला किया। 3 दिन के बाद 11 फरवरी का मामला है। 3 दिन के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो जाता है। हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन कहां हैं, जिनके एक इशारे पर ये कौम आपके लिए कुएं में गिर जाती है? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? आप इन लोगों की मदद करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी पर बैठने की भी अधिकार आपको नहीं है। आप मदरसा नहीं चला सकते, आप कोई कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको कायद बनने का कोई अधिकार नहीं। भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी, वह हाथ से जाने वाली। आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेराह रवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है, 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं,
एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है वक्फ बोर्ड की आमदनी से। तो पैसा जाता कहां है? इसीलिए मौजूदा वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। जब ये लोग खा ही रहे हैं, कौम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आवाम के लिए है, मखलूक के लिए है, इनके फायदे के लिए, इनको जितना ज्यादा जहां जरूरत पड़े उनके लिए, तालीम के मैदान में काम करने के लिए। लेकिन एक भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दे कि मैं फला स्कूल चला रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम चीख चीख कर हर गांव देहात में जाकर आपके इस पैगाम को पहुंचाएगा, नहीं दिखा सकते आप। वक्फ लोगों की मदद के लिए है, लेकिन यहां लोगों की मदद के बजाय बड़े बड़े मालदार तो जनाब कई कई हजार, 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बेची गई है सन 1990 से लेकर सन 2002 तक। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल? नहीं जनाब, हमारे लोग। बेचारे इमाम को जुल्म किया गया, कानूनी मुतालबा किया, बिहार गवर्नमेंट के दफ्तर में गए, सचिवालय में हमने धरना दिया, पटना गए हम। किस लिए हम मिल्ली कायदीन के सरबराहान बैठे हुए हैं? किस लिए? हमारी कल मौत हो जाएगी, हम पर कोई लाठी बरसाएगा, कोई नहीं आएगा, तो आप फिर हैं किस लिए तंजीम बनाए हुए? ये सवाल है मेरा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात उनको बड़ी चुभेगी, मेरे खिलाफ लेटर पैड भी निकालेंगे। निकालो, मैं मदरसा नहीं चलाता हूं, मुझे चंदे का खौफ नहीं है कि मुझे चंदा नहीं दोगे। बाज़ाब्ता एक छोटी सी मुख्तसर सी फीस हमने तय की है, लोग देते हैं और बस कोशिश होती है कि उनके बच्चों को हम कुछ नॉलेज दे दें। तकदीर बदली जा सकती है, देयर इज वन कंडीशन कि हमें तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है, दोनों तालीम पर मेहनत की जरूरत है। अगर तालीम नहीं होगी तो फिर गलत फहमी होगी। कैसे? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा, कुंभ का मेला। टीवी के स्टूडियो में एक एक्स मुस्लिम बैठकर क्या बोलता है, वो कहता है कि मुसलमानों को इस कुंभ के मेले पर एतराज नहीं होना चाहिए। एक्स मुस्लिम बोल रहा। क्यों जी? इसलिए कि जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाता है स्नान के लिए, और दोनों बराबर है। जैसे मुसलमान हज करने जाता है तो वहां पर उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाएगा, स्नान करेगा, खुसूसन अमावस्या की रात में स्नान करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो इसीलिए देयर इज नो डिफरेंट, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। एक्स मुस्लिम यानी पहले वो मुसलमान था, अब पता नहीं किसका चमचा होगा, अल्लाह वालम बिस्सवाब, अपने ईमान को बेचकर। तो ये देखिए जिहालत है। कुंभ के मेले को, कुंभ को हज से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हज नस है, कुरान का फरमान है, अरकान इस्लाम में से है। अरकान इस्लाम कितने? 3 5 है। चलिए गनीमत है, याद है। हमने सोचा कि कहीं पुष्पा 2 फिल्म कितना कमाया वही याद है, पुष्पा 3 कब आने वाली वो याद है। अरकान इस्लाम हमारे नौजवानों को शायद मालूम नहीं। चलिए याद तो है, 5 है। उनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह, यानी ईमान। ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये 5 है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, समझ लीजिए, यानी ये अरकान है। हज अरकान में से। दलील कुरान करीम की आयत है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज जरूरी है, फर्ज है। किस पर फर्ज है वो एक अलग मसला है। कुछ पैसे हों जो आप जा सकें, वहां पर आ सकें, फिर घर के अंदर भी उतने पैसे जिससे खर्च आपका चल सके, आपकी फैमिली का, तो उस पर हज फर्ज है। ये हज फर्ज है, दलील में कुरान करीम की आयत है। सबसे पहली चीज तो यही कि हज अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का,
जबकि कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जाकर स्नान करना ये ईश्वरीय ग्रंथ का ईशवाणी नहीं है। सनातन धर्मी भाई, अगर आपको नॉलेज ना हो तो नॉलेज लीजिए। कुंभ का मेला, कुंभ में स्नान करना ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, यहां तक के उपनिषद में भी नहीं है। वो किस में है? वो है पौराणिक कथाओं में, यानी पुराने किस्सा कहानियों में है। और हज कहां पर है? कुरान में। अल्लाह की वही है, अल्लाह का हुक्म है, वतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, वआतुज़ ज़काह। नमाज अल्लाह का हुक्म है, वाक़ीमुस सलाह। और रोजा अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। और ईमान, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पांचों अरकान कुरान से साबित है। और हज का ये जो कुंभ का मेला है, ये चूंकि इल्म की बात है तो इसीलिए हम ये फर्क पैदा कर रहे हैं कि अगर जिसमें नॉलेज हो वो कभी भी हज को और कुंभ के मेले को जोड़ नहीं सकता। हज अल्लाह का फरमान है, पूरी जिंदगी में, इंसान की पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है। एक बार, 2, 3, 4, 5 या 70, 80, 90 बार फर्ज नहीं होता, एक बार हर फर्ज है। और अगर आपने नहीं किया हज फर्ज होने के बावजूद भी तो आप गुनहगार होंगे। ये शरीयत का उपदेश और शरीयत का फरमान है। और हज में जब बंदा जाता है तो क्या करता? एहराम के 2 कपड़े पहनते, उसमें जूते भी नहीं पहन सकते आप, सिर्फ चप्पल पहनकर आपको जाना होगा। सर खुला हुआ होगा, टोपी नहीं रख सकते आप, उसमें खुशबू नहीं लगा सकते। और एहराम के जो 2 कपड़े हैं वो भी उस पे सिले हुए नहीं होंगे, वो ऐसे ही होंगे, सिंपल चादर टाइप के कपड़े होते हैं। और एहराम मैदान मुज़दलिफा हो, मैदान अरफात हो, या जो भी वहां पर अरकान है हज के, वहां के लिए कोई लाइन किसी के लिए मुतय्यन नहीं। अगर हज का मिनिस्टर होगा वहां पे हज सेक्शन का, अगर कोई वहां पर कोई सिपहसालार होगा, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए जो जरूरी अरकान है, जरूरी अहकामात है, उसको पूरा करना जरूरी। वहां ऐसा नहीं कि चलो मैदान अरफात में जा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं तो हमारे लिए किसी बेहतर गाड़ी का नज़्म है, हम अरफात में हैं, मिना में है तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर टेंट का इंतजाम किया जाएगा। नहीं, इक्वल, सब के सब बराबर। जैसे भारत के आर्टिकल नंबर 14 में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हज है, हज का रूल एंड रेगुलेशन है, हज का प्रोटेक्शन है, उसका प्रोटोकॉल है, जो कि कुंभ के मेले में ये चीजें नहीं होती। वहां तो वीआईपी के लिए अलग रास्ता होता है, अंबानी के लिए अलग से शिप का अरेंज किया जाता है। वहां तो सबके लिए अलग अलग निजाम है, अलग अलग सिस्टम है। हज में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि सदियों से, कई सौ साल से हज लोग करने जाते हैं। तकरीबन 16 से 18 लाख की एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर जर्रा बराबर बदनज़मी नहीं होती। वहां पर कोई भगदड़ नहीं, किसी की मौत भगदड़ की वजह से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हुआ, 1500 लोग मरे हैं, रिकॉर्ड छुपाया जाता। ऑफिशियली तो 80 लोग, लेकिन लोग मरे। तो सबसे पहला फर्क यह है कि हज अल्लाह का हुक्म है और कुंभ का मेला अल्लाह का हुक्म, ईश्वर का फरमान नहीं है। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, इस बाज़ाब्ता हमने कुंभ के मेले का चर्चा, कुंभ के मेले की हकीकत बाज़ाब्ता हमने इस पर रिसर्च की, हमने ढूंढा इसको, तो हमको कहीं नहीं मिला। सिर्फ ऋग्वेद में हमको एक मंत्र मिला है, 90 सूक्त पे, 90वां सूक्त पे, मंडल तकरीबन 10 है, 90वां सूक्त है, मंत्र 7वां है। उसमें है एक मंत्र, विभेदा गर्भम नवमिन्नी कुंभा, कुंभा है लफ्ज, कुंभा, कुंभ, कुंभ का मेला। इसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। कुंभ का मेला भारत के 4 शहर में ही मनाया जा सकता है। वो 4 शहर, एक हरिद्वार है, एक इलाहाबाद है, और एक नासिक है, और एक उज्जैन।
पांचवें शहर में अगर आप चाहेंगे कि नहीं, पांचवें शहर में भागलपुर में या यहाँ पटना में भी गंगा जमुना है, हम यहाँ पर नहा लेंगे, नहीं होगा। क्यों? वो चारों ही जगह पर वो अमृत जल का कतरा गिरा था इन चारों शहर में, चारों नदी में, इन चारों शहर में, उसी जगह पर। तो अमृत जल का कतरा जहां जहां गिरा है वहीं पर नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा अकीदा है हमारे सनातनी भाइयों का। वहां नहाएंगे हम। अब ये अमृत जल का क्या किस्सा है? 144 साल में, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है। 12 साल में तकरीबन इस मेले का आयोजन होता है, इन्हीं चारों शहर में से किसी एक में होता है। तो अभी हमारे प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो ये चारों शहर का क्या मामला है, कहाँ जाता है? पौराणिक कथा में, ऋग्वेद में नहीं है, पौराणिक कथाओं में। ऋग्वेद में जो मंत्र है उसका तर्जमा कुछ और है। उसका तर्जमा यह है कि पानी का देवता, हिंदू धर्म में देवता अलग अलग होते हैं। मारने का देवता शिव जी हैं, परवरिश करने का देवता विष्णु है, पालने का, पैदा करने का देवता ब्रह्मा है, विष्णु ब्रह्म शिव हरार्य गुणे न सिकलो हम सदा हरे। ये अलग अलग हैं। मौत मारने, आत्मा निकालने, जिन्हें मलकुल मौत हम बोलते हैं, उनका है यमराज। पापिष्ठास्ते प्रशांति यमरूपम भयंकरम। अच्छी रूह हो तो यमराज अच्छी तरीके से लेकर जाता है, बुरी रूह, बुरी आत्मा हो तो यमराज खतरनाक तरीके पर लेकर जाता है। सूरह नाज़ियात पढ़िएगा तो इसकी तफसील वजाहत के साथ आपको पता चल जाएगी इसकी हकीकत क्या होती। बहरकैफ हमारे हिंदू भाइयों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उनमें से कॉन्सेप्ट यह है कि जितने भी जल और वायु है, पानी है, जल देवता इंद्रजीत है, इंद्रजीत का बेटा जयंत। इंद्रजीत ने इस मंत्र में यह कहा है कि नवमिन्नी विभेदा गर्मम नवमिन्नी कुंभा। पानी को पहाड़ों से कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला इंद्रजीत देवता है। इस मंत्र में यह तर्जमा है। मेले का जिक्र नहीं है कि लफ्ज कुंभ प्रयागराज के लिए, मेले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा, घड़ा या कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े के तरह तोड़कर हिमालय पर्वत को, पहाड़ों को तोड़कर जब इंसानों को, मनुष्य को पानी की जरूरत होती है तो इंद्रजीत देवता उस कच्चे, उस पर्वतों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों को पानी लाकर देते हैं, बारिश के शक्ल में, अलग अलग तरीके पर। यह तर्जमा है इस मंत्र में। कुंभ के मेले का तसव्वुर नहीं। कुंभ के मेले का तसव्वुर कहां से आया है? कई सौ साल पहले जब देवता और राक्षस में लड़ाई हुई अमृत जल को लेकर। अमृत जल यानी ऐसा पानी जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, वह मरता नहीं है। हमारा अकीदा नहीं है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में यह है कि आदमी मरेगा, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, all must to die, the world will be finished, everything will be destroyed। सारी चीजें खत्म होंगी, सारी चीजें फना होंगी। मंत्र में भी कहा गया है ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने, जिस देवता ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वह अंतिम जमाने में इस सृष्टि को वही ध्वस्त करेगा, वही महाप्रलय लाएगा। यानी इससे यह पता चलता है कि दुनिया खत्म होगी, दुनिया का फना होना लाजमी है, दुनिया कभी बाकी नहीं रहेगी। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। कुरान करीम के वाज़े अल्फाज हैं कि दुनिया को खत्म होना है, क़यामत के जरिए से उसी को क़यामत कहा जाता है, द डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। बहरकैफ तो इसके अंदर हमारा कोई अकीदा नहीं है कि आदमी कभी जिंदा रहता, कुछ पीने की वजह से मौत से आगे कोई नहीं जा सकता। तो लेकिन पौराणिक कथा में है कि जब उस अमृत जल को छीन कर लेकर जैन, इंद्रजीत का बेटा जैंत आसमान में भाग रहा था तो पीछे से देवता उनकी पीछा कर रहे थे, राक्षस भी, और दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि हमको अमृत जल मिल जाए तो हम पी लेंगे, तो हम कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, यानी हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हो जाएंगे।
तो उसी छीनने में जो पानी का, अमृत जल का 4 कतरा जो गिरा था, वो 4 शहर में गिरा था। 1 कतरा गिरा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, 1 कतरा गिरा हरिद्वार में, दूसरा कतरा, तीसरा कतरा गिरा नासिक में, और चौथा कतरा गिरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जिस रात में वो अमृत जल का कतरा गिरा है, उसी रात को मौनी अमावस्या की रात बोलते हैं, यानी असल नहाने की वही रात है। और ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि अमृत जल जहां गिरा है वहां अगर हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हिंदू भाइयों का है। ये कुंभ के मेले की छोटी सी हकीकत है। शायद कि हमारे गुरु लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी के जितने भी गुरु महाराज हैं, उन लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना। बहरकैफ जो भी उनका अकीदा है, हम सम्मान करते हैं उनके अकीदे की, लेकिन हम यही बात आखिर में कहते हैं उनसे भी कि आप किसी पौराणिक कथाओं पर नहीं, बल्कि शास्त्रों में जो बात कही गई है उस पर अमल करोगे तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। कथाओं पर अमल करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानकर चलिए ठीक है कि हम गए, हिंदू भाई आप जाते, आज भी मैं छपरा स्टेशन में था तो वहां पर आस पास में कई लोग, भीड़ उसी की चल रही है अभी कि अभी ट्रेन फ्री है कि भाई चलो कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाते हैं। जाइए, आपका अकीदा है, आपका आस्था है, लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अगर आप गंगा में स्नान करेंगे और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपके पाप धुल जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी। आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने अनजाने में किए हो, आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने किसी को तकलीफ देने के लिए न किए हो, वरना वो पाप नहीं धुल सकता जो आपने अगर इस जमीन के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर, अगर किसी मासूम के ऊपर आपने जुल्म किया, किसी को टोपी या दाढ़ी के नाम पर अगर आपने मारा, या किसी के मदरसों को बुलडोज किया, या किसी के घरों को आपने बुलडोजर डालकर उसके घर को आपने जमींदोज कर दिया, या हमारे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से तकलीफ दी है, अगर आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके पर अब कब्जा कर लिया, रिश्वत की थैलियां देकर आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर आपने अपना बना लिया, याद रखो अगर आप 70 मर्तबा गंगा में खड़े होकर नहाओगे तो आप पाक पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर उन्हीं गुनाहों को माफ करता है जो ईश्वर से रिलेटेड होता। ईश्वर, आपने झूठ बोला, आपने ईश्वर की पूजा प्रार्थना नहीं की, ईश्वर ने कहा कि शराब मत पियो, आपने फिर भी शराब पी, ईश्वर ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, आपने फिर भी गुस्सा किया, ईश्वर ने कहा कि तुम बेईमानी मत करो, लेकिन आपने फिर भी बेईमानी की, तो आपके ये गुनाह माफ हो सकते हैं। इसलिए कि ईश्वर अपने गुनाहों को माफ कर सकता है। अगर बंदे का किसी मनुष्य के ऊपर, आपका किसी मनुष्य का आपके ऊपर हक है, तो परमात्मा उस मनुष्य के हक को नहीं दे सकता, उसको माफ नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है कि हज करने के लिए अगर कोई हाजी जाएगा और वो ये सोचेगा मैं तो हज करने जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं मासूम बनकर आ जाऊंगा, तो गलत सोच है। अगर उस हाजी साहब ने हज से पहले किसी की जमीन हड़प ली है, किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया है, किसी के पैसे बेईमानी करके नहीं दिए, अभी तक किसी की रकम लेकर वापसी नहीं की, या किसी को जुबान से गाली दे दी है, बुरा भला कहा है, यानी दूसरों हुकूकुल इबाद में अगर गड़बड़ी है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिया, आपने रोजे नहीं रखे, तो आपने अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ाकर आपने तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफी मांगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करता है, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने वालों को रब पसंद भी फरमाता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अगर आपने किसी रिश्वत की थैली देकर किसी पर नाजायज, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, डीएसपी होने के बावजूद एक इमाम को तुमने मारा, याद रखो डीएसपी, वो इमाम जब तक माफ नहीं करेगा तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो इमाम जब तक तुमको दिल से माफ नहीं करेगा तुम्हारी औलाद सही नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। डीएसपी हैं, आप रक्षक हैं, आप राक्षस नहीं हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप भक्षक नहीं हैं। वो इमाम है, मासूम था, बहुत कुछ नहीं जानता था, बेचारा आपने उसको डराया धमकाया,
उसका खून बहा, उसके एक एक खून का कतरा गिरा है जमीन पर, हिसाब देना पड़ेगा महाप्रलय के मैदान में। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, ये आपकी गीता आपसे कहती है, परमात्मा कहते हैं अविक्तम विक्ति मापन्यम मनयंति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावयमानुत्तमम। अगर वो इमाम माफ नहीं करेगा, भले ही नीतीश कुमार 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर उसको दे दें, तब भी परमात्मा का जाब्ता है, वो माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। परमात्मा माफ कहेगा कि तुमने बेचारे को मारा है ना थप्पड़, जाओ। अगर वही जाब्ता है कि अगर कोई बंदा इस जमीन पर किसी पर जुल्म ज्यादती करके हज करने चला जाए, 70 मर्तबा हज करे, बल्कि जन्नतुल व मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी मौत हो जाए, बल्कि हतीम के सामने मौत हो, गिलाफ काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर उसकी मौत हो जाए तौबा इस्तिगफार करते करते, और जन्नतुल बकी में मदफून हो जाए, तब भी अल्लाह उसके इस जुर्म को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का जाब्ता है मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, बंदे का हक माफ नहीं कर सकता।